नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। हम सब लोग जब म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लोगों से क्या सुनते हैं, मार्केट में पैसा कभी मत लगाना, शेयर मार्केट ना ख़त्म हो जाता है, डूब जाता है, भाग जाता है। मतलब यहाँ तो पैसा लगाने, आप जितना भी रिलेटिव को पूछ लीजिए, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ को, किसी को भी पूछिए, भाई मार्केट में तो पैसा लगाना नहीं, शेयर बाज़ार तो बहुत ख़राब चीज़ है। और सही भी बात है। इन्होंने देखा होगा ये हर्षद मेहता के कांड में एक साल के अंदर 53% मार्केट डाउन, एशियन क्राइसिस में 40%, 4 साल तक रहा था ये क्राइसिस। टेक बबल जो हुआ 56% तक डाउन, 1.5 साल तक ये मार्केट गिरावट रहा। रियल इस्टेट जो लेमन ब्रदर्स क्राइसिस देखते हैं 61%, ये भी 1 साल तक चला। और अभी तो आपको पता ही है, मार धाड़ एक्शन से भरपूर ये भूतकाल 30% 3 महीने तक इसी तरह से रहा और 6 महीना में फिर लाइफ टाइम हाई हो गया। अब इसको मैं एक दूसरे उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ कि घर में 6 लोग हैं, दादा दादी, माता पिता और बेटा बेटी खुद, ठीक है, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अचानक से ना भुस कोई मार दिया तो चारों में खलबली मच गया। भाई किसने किया ये? तो ये जो ना छोटा सा बालक ये हंसने लगा चुपके से, तो सब समझ गया भाई यही किया है। तो कहने का मतलब है इतना छोटा सा घटना है, इतना छोटा सा घटना है, कोई ना कोई इसका कारण है ना, किसी न किसी का इसमें हाथ है। तो अब जो इतना बड़ा बवंडर हुआ, ये जो भूतकाल में मार धाड़ एक्शन से भरपूर फिल्म चला और इतना इतना बड़ा घटना हो रहा है, तो क्या अपने आप हो रहा है? आपको लगता है अपने आप हो रहा होगा? उतना छोटा सा घटना के पीछे किसी न किसी का हाथ है, इतना बड़ा घटना हो जाए और किसी का हाथ ना हो, अपने आप हो जाए। धरती पे अपने आप कुछ भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ किया जाता है तब होता है। प्राकृतिक आपदा को छोड़ दीजिए, लेकिन इसको भी प्राकृतिक आपदा मान लिया लोग, मानेंगे तो ऐसे ही लपेटे जाएंगे। और दिमाग ला के सोचेंगे, बैठ के धूप में मेडिटेशन करेंगे, 700 ग्राम फल खाएंगे, तो पर्दाफाश होता रहेगा, भंडाफोड़ होता रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, किसी तरह से मोटिवेट होकर शुरू किया, मार्केट दन दनादन बढ़ना शुरू हुआ, आपका मार्केट में पैसा लग रहा है 5 साल में जो है 15-15, 16-16% के रेट से 20% के रेट से पैसा बढ़ रहा है। अब लग रहा है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई हो गया, ठीक है, आपको लग रहा है, साधारण आदमी को लग रहा है। पीछे जो बैठा है ना मोगेम्बो जिसको बोलते हैं हम लोग, उनको लगता है कि अब 7-8 साल हो गया है, अब फिर से मार धाड़ एक्शन से भरपूर कुछ होना चाहिए मार्केट में। तो एक सेक्टर पकड़ते हैं, वो एक सेक्टर पकड़ेंगे छोटा सा, जैसे ये सेक्टर है, काफ़ी सारा सेक्टर है, कंज्यूमर है, सर्विस है, केमिकल है, मेटल है, कंस्ट्रक्शन है, कंज्यूमर है, फाइनेंस में, ये सब में कर चुका है। अब एक सेक्टर पकड़ते हैं, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल को पकड़ लिया उन्होंने, सारा पैसा इसमें झोंकता गया, ज़्यादा नहीं झोंकना है, टेक्सटाइल में 20% पहले उसको बढ़ा दिया किसी तरह से, सारे स्टॉक टेक्सटाइल के सब भागने लगे। अभी इसका देखा देखी एडवर्टाइज भी हो रहा है, टीवी, मीडिया, न्यूज़पेपर, मोबाइल, रिंगटोन। भाई टेक्सटाइल का तो एकदम आने वाले फ्यूचर में तो एकदम बवंडर होने वाला है, यहाँ पे तेजी है। तो सारे सेक्टर में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। जब बढ़ के यहाँ तक आ गया ना, साल भर के अंदर 98% बढ़ गया, इंडेक्स सब बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। यहाँ तक जब आ गया तो अब उनको लगता है कि भाई मौका पे चौका मारना चाहिए। न्यूज बनाता है कि हमने तो कपड़ा खरीदा था, पेरेंट्स बोल रहे हैं, हमने कपड़ा खरीदा था, जीन्स खरीदा था इस कंपनी से बच्चे के लिए पिछले साल, ये छोटा हो गया। बताइए 1 साल में कभी छोटा होता है? न्यूज ऐसे छा रहा है, एकदम कपड़ा फेंक रहा है सब इधर उधर, कोई कपड़ा नहीं खरीदेगा, उसके चक्कर में पूरा मोबाइल, रिंगटोन सब यही बोल रहा है, इससे नहीं खरीदना, उससे नहीं खरीदना, किसी भी कंपनी से कपड़ा नहीं खरीदना। तो चुपके से कोई आदमी बताना भी चाह रहा है कि मैडम ये ना कपड़ा छोटा नहीं हुआ है, आपके बच्चे बड़े हो गए। नहीं, कपड़ा ही छोटा हुआ है, बच्चे तो वैसे ही हैं, पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही हैं। मतलब कोई लॉजिक नहीं समझना है, कोई साइंस नहीं मानना है और धड़ल्ले से लगे रहना है बेवकूफ़ी की तरह। सारा बहिष्कार होने लगा, कपड़ा का, बाकी चीज़ का भी बहिष्कार, दन दनादन मार्केट गिरना शुरू हुआ, क्योंकि सब लोग यही बोल रहे हैं भाई कपड़ा ख़राब है, नहीं खरीदना है। मोबाइल भी यही बोल रहा है, टीवी भी यही बोल रहा है, रिंगटोन भी यही बोल रहा है, सब जगह यही बोल रहा है। धड़ाधड़ गिरना शुरू हुआ 40% तक, 5 महीने में 40% ओम भूर्भुवः स्वः हो गया यहाँ पे। तो बहुत बड़ा घटना हो गया।
आप अभी से SIP शुरू किए हैं, ऐसा कोई न्यूज़ देखेंगे 8-10 साल के बाद आपका पैसा यहाँ पे गया। मतलब इतने देर के लिए गया है, इतना देर जो वेट कर लिया, वो न्यूज़ TV मीडिया सब पीछे हट जाएगा और लगेगा कि अब भंडाफोड़ होने वाला है, क्योंकि पहले ही बताया था कोई छोटा घटना हो या बड़ा घटना हो, किसी न किसी का हाथ होता है। अब वो पता चल जाए कि किसका हाथ है, उससे पहले ही मार्केट फिर से बढ़ना शुरू होगा। मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई ना कोई तो किया होगा, तो आपका जवाब होगा किसने किया होगा। तो मेरा कहना है जिसके पास मार्केट का सारा पैसा डाइवर्ट होके चला गया ना, मानो कि उसी ने किया है। ठीक है, तो एक साधारण इन्वेस्टर को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप चलते रहिए, जर्नी अपना कंप्लीट करते रहिए, 15 साल 20 साल टाइम दीजिए, 15 से 20% का रिटर्न मिल जाएगा। जो खेल खेलने वाला है ना, बड़ा खिलाड़ी, वो 30%, 40%, 50%, 60% ऐसे ही चौवा छक्का मारना चाहता है। साधारण इन्वेस्टर भोला भाला हमारे जैसा लोग बने रहेंगे, 15 से 20% जो है मिल जाएगा। जितना षड्यंत्र करना है जिसको करे, जिसको ज़्यादा कमाना है कमाए, हमें नहीं कमाना है ज़्यादा। तो इस तरह से आपको रिटर्न मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स में क्वेश्चन होता है कि मेरे पास 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, अभी बताइए किस में पैसा इन्वेस्ट कर दूँ, 1-1 लाख रुपया करके कहाँ रख दूँ। तो उसके लिए मैं फिर से यही बोलता हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप मेरा फेवरेट है लंबे समय के लिए। तो लास्ट 10 ईयर्स के लिए स्मॉल कैप का बात करते हैं। 1 लाख रुपये के लिए SBI, निपॉन और DSP 3 फंड 2012 से लेकर 2022 तक 1-1 लाख रुपया 3 में जमा करके छोड़ देते अगर 10 साल पहले, तो 9 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 9 8 17, 3 22, 3 23 लाख, 3 लाख का 23 लाख हुआ। 25%, 24%, 20% का रिटर्न। लेकिन मैं इतना ना मानूं, वो 1-1 लाख रुपया करके 3 फंड में एवरेज लगा देता। एवरेज लिखा हुआ है, मतलब हम उतना रिटर्न नहीं मानते हैं जो टॉप का है, एवरेज होता। तो 1 लाख का वैल्यू कितना है? 5,77,000 रुपया 18% की रेट से 5,77,000 है 1 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 लाख रुपया हो गया। 3 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में 15 लाख हो गया एवरेज। टॉप का बात छोड़ देते हैं। अगर यही पैसा बैंक में होता, आज पैसा है आपके पास, आपने एनालाइज नहीं किया, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन नहीं किया, कुछ कैलकुलेट नहीं किया, 3 लाख रुपया 10 साल के लिए जरूरत नहीं है, पैसा पड़ा हुआ है 10 साल। किसी को ये कहना ना कि 5 साल के बाद जरूरत है, 10 साल के बाद जरूरत है, 12 साल के बाद जरूरत है, वो जरूरत जब आएगा आएगा, पैसा पड़ा ही रह जाता है। आपने बोला 5 साल के लिए, 5 साल के बाद भी जरूरत नहीं पड़ा तो 10 साल के लिए रह गया। तो 10 साल के लिए अगर रह गया, 8% के रेट से बैंक आपको रिटर्न दे दे तो 3 लाख का वैल्यू 6,47,000 रुपया होता है। इसमें से यदि आप 20% के कैटेगरी में आते हैं तो 20% टैक्स दे दीजिए बढ़े हुए पैसे पे, और 30% में आते हैं तो 30% दे दीजिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये जो पैसा बन रहा है, मान लीजिए 15 लाख रुपया बन रहा है यहाँ पे, इसमें 10% ही टैक्स देना है। कितना, कैसे देना है? 15 में मूलधन कितना था? 3 लाख, उसको हटा दीजिए, बचा कितना? 12 लाख। 12 लाख में 1 लाख रुपया और छूट है, वो भी हटा दीजिए, बचा कितना? 11 लाख। 11 लाख का 10% कितना होता है? 1,10,000। उतना टैक्स देना है, बाकी सब आपका बैंक में कहीं ज़्यादा देना पड़ेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा मेहनत अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। तो इस नॉलेज को आप चाहें तो फैमिली मेम्बर्स के बीच व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।